सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हम 2 दिन से अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, टारगेटिंग परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड और हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो एक्चुअली कैट में आ चुके हैं, आईएफटी में आ चुके हैं, कुछ लेंदी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो बड़े आराम से हमने सॉल्व करे। ठीक है, आज एक क्लास उसकी और है जिसमें हम लोग डिस्कस करें कुछ ऐसे सवाल जो कैट में आ चुके हैं। कैट 2020 की ही बात करनी थी, कुछ सवाल मैं और करवाना चाहता हूं और एक सवाल जैट का भी लेंगे। तो आईएफटी, कैट और जैट का एक तरह से एक हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा और कितने आराम से इसको क्वेश्चन डूएबल है अगर ठीक से सवाल पढ़े और उसे अप्रोच करें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे मतलब कल से विल चेंज द टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल और थे, फिर आगे चलेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, ये भी कैट 2020 का है। अलग अलग स्लॉट्स के अक्रॉस द 3 स्लॉट्स मैंने क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, बट एक स्लॉट में 2-3 क्वेश्चन तो इसके आते हैं। ठीक, चलिए सवाल देखिएगा। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहली रिक्वेस्ट, आप लोग जानते हैं कि आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन ध्यान से करना और खुद से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखना और थोड़ा डेडिकेटेड तरीके से सिंसियरली ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, वैसे इस जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कुछ शुगर, वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा मैं अभी। सम शुगर इज वेस्टेड, इसी तरह क्वेश्चंस पिछले कैट्स में भी आए हैं। मुझे याद है एक था जहां पे फॉर एग्जांपल फ्रूट का रॉट या सड़ जाना तो भी उसका सेलिंग प्राइस नहीं मिलता हमको। ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हैं कि कुछ आइटम खरीद लिया पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो कई बार कॉन्सेप्ट के रिपीटेशन भी होते हैं, लैंग्वेज और एलिमेंट भले ही बदल जाए हमारे। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं। तो आप ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करो, मैं आगे बढ़ता हूं। अ मैन बाइज, अच्छा, द सेम कॉमन प्रॉब्लम कि क्वेश्चन शुरू कैसे करें उस पर खास ध्यान देना। हाउ डू वी स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टार्ट सही हो गया, अजम्पशन सिंप्लीफाइड ले लिया आपने तो काम काफी बढ़िया हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। अ मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर एंड सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट हर साल सवाल इसमें आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तो उसमें घुमाने की कोशिश काफी करता है, काफी फैक्ट्स एक साथ दे देगा आपको। अगर आप ठीक से डिस्टिंग्विश और समझ पा रहे हैं, टेंशन नहीं होगा इसमें। देखिए, 35 kg शुगर ले ली है और एक मार्क प्राइस सेट कर ली है टू इंश्योर 20% प्रॉफिट। अब वो मिलता है नहीं मिलता पता नहीं, पर इनिशियल प्लान यही था। अब आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल काम करें जो मेरे दिमाग में आया। 35 kg शुगर है, ठीक है, और मान लो आपने, अब यहां पे ध्यान रख रहे हो, पर केजी लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ उसके बाद जो बेच रहे हो आप 15 अलग तरीके से बेच रहे हो, 5 अलग तरीके से बेच रहे हो, सबकी प्राइस अलग है। तो लेट अस टेक पर केजी। मान लीजिए पर केजी प्राइस 100 था, ठीक है, 100 रुपीज पर केजी मान लेते हैं। तो इनिशियली जो ये कॉस्ट प्राइस हो गया जिसमें खरीद लिया, बेचने का इनिशियल प्लान 120 रुपीज पर केजी का था। हुआ कुछ और, पर प्लान तो यही था। तो फर्स्ट लाइन हमने पूरी कर ली और हमारे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल चुका है हमको। और आप समझ ही रहे हो, मैं x और 1.2x भी ले सकता था, पर 100 120 बेटर मामला होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कहां पे हमको वेरिएबल लेना पड़ता है और कहां पे 100 से काम चल जाता है। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक अभी बता देता हूं। चलो, जब भी जो फाइनल चीज चाहिए आपको, वो कोई परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो आप इनिशियल वैल्यू को या कॉस्ट को 100 मान सकते हो। पर अगर आपको अल्टीमेटली कोई वैल्यू चाहिए, मतलब कोई सेलिंग प्राइस चाहिए, प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए, जो परसेंटेज वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो फिर 100 मत लिया करो, एक्स, बेसिकली एक्स वेरिएबल से काम चलाया करो। ठीक है, या एबीसी वेरिएबल जो भी रखना है आपको, पर आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा। यहां पे हमें एक परसेंटेज वैल्यू, वो क्या भी देखेंगे, वो चाहिए, इसलिए आप इनिशियल कॉस्ट को 100 मान सकते हो। अगर एक्चुअली पूछता कि भाई बताओ मार्क प्राइस कितनी थी, तो फिर एक्स मान के चलना पड़ता है। ये अंतर ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है। चलिए, ही सेल्स 5 kg। अब देखो, बेचने वाली बात और इनिशियल सेट पूरा, अब एक्चुअली में क्या वो देख लो। 5 kg इसी प्राइस पे बेच दिया, मतलब 120 जो उसने फिक्स करी थी। 15 kg 10% डिस्काउंट पे, वो भी अभी अपन देख लेते हैं। 3 kg वेस्ट हो गया फ्रेंड्स। सड़ जाना, वेस्ट हो जाना, इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने खरीद तो लिया, तब इसकी कीमत देनी पड़ी आपको कॉस्ट प्राइस में, पर सेलिंग प्राइस में वेस्ट, मतलब आप कुछ कीमत नहीं पा पाए, सेलिंग प्राइस जीरो रहेगी इसकी। ठीक है, कई बार ऐसे केस भी बनते हैं कि जो चीज वेस्ट हो गई या सड़ गई, उसमें कम कीमत मिली आपको या पुरानी हो गई कोई चीज, तो वो स्पेसिफाई करेगा, कुछ नहीं बोला मतलब कुछ नहीं मिलने वाला आपको, SP0, सेलिंग प्राइस जीरो। ठीक है, चलो, और जो बाकी है, ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय P%। जो बाकी बचा, 5 + 15 + 3 तो हो गया, 35 में से जो बचा फिर
उसमें उसने मार्क प्राइस जो उसने 120 डिसाइड करी थी थोड़ा बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा दिया? P% बढ़ा दिया, ताकि ओवरऑल डील में उसको 15% प्रॉफिट हो जाए। अब वो P कितना था आपको फाइंड करना है। आपने मेरे एनालिसिस में एक बात ऑब्जर्व करी, देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी ऑन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। अगर इस क्लैरिटी और लैंग्वेज में ही आप उलझ गए, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, उसमें मत उलझो, सिंपल तरीके से आगे। क्योंकि एक बात ऑब्जर्व करिए बड़े ऑनेस्टली, जैसे क्वेश्चन में फैक्ट्स बढ़ते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट डू दैट, बाकी मामला सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस तो अपने को पता ही है, 35 इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है बात? अब देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, 5 kg तो आपने 120 में बेच दिया, बढ़िया बात, 5 इंटू 120 कर दिया। बाकी जो 15 है वो कैसे बेचा है? 10% डिस्काउंट। फ्रेंड्स, 120 में बेचने का प्लान था पर आपने डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगता है कि जो आपने फाइनल कर ली कि भाई इस पे बेचना है, फिर भी डिस्काउंट देना पड़ा 10%। इसका फैक्टर 1.1 हो गया, 0.9, 0.9, 10% कम किया है तो सिर्फ 90% ही बचा। 90% मतलब 90/100, 0.9, ये तो 108 होता है। 10% 120 का 12 होता है, 12 कम कर दो, 108 बन गया। तो 15 इंटू 108, बढ़िया। ये 3 kg में इंटू 0 करना है, कुछ नहीं मिलना है इसको, तो हटाओ, हटा दो इसको। ठीक है, चलिए 15 प्लस 5 होता है 20, प्लस 3 होता है 23, बचा 12 kg। 12 kg, इस 12 kg से ही P% जुड़ा हुआ है। तो अभी एक काम करते हैं, उसको मार्कअप, भाई मार्क प्राइस को आपने P% और बढ़ा दिया, बढ़ाने वाला काम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी हम इतना मान लेते हैं कि बाकी 12 kg को आपने X रुपीस पर kg में बेचा हुआ, सिंपल रख, बाद में P की वैल्यू बड़े आराम से है कि चिंता मत करना। ठीक है, क्लियर? ऐसा करने पर यह आपकी सेलिंग प्राइस बन चुकी है। इस पूरी कहानी में ओवरऑल फायदा कितना हुआ है आपको बताइए? आपको ओवरऑल फायदा कितना हुआ है यहां पे? P%। P%। ठीक है, सॉरी P% कैसे बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल फायदा 15% का हुआ। क्लियर है बात? अब देखो यहां पे आपका यहां पे वैल्यू कितनी थी? 3500 कॉस्ट प्राइस थी आपकी। क्लियर है बात कि 100 रुपए पर केजी का आपने 35 kg खरीदा था। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना है? 15% बेसिकली इसमें ऐड करना है, तो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ओवरऑल सेलिंग प्राइस यहां से मिलकर इधर रख देना, तो आपको जो अननोन वैल्यू आराम से मिल जाएगी। क्लियर? क्योंकि उसने पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कीमत में बेचा है, पर टोटल तस्वीर उसने हमको दे दी है। बढ़िया बात है भाई, करो मल्टीप्लाई तो आराम से काम बन जाएगा। ये 1.15 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अपन एक काम करेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है फिलहाल तक तो। चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 5, हाँ यही सही रहेगा मेरे हिसाब से, और कोई तरीका इसमें सही नहीं है। अच्छा, 2 जीरो से हमने डेसिमल हटा दिए सारे। 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 1 इज 5, और ये 7, और ये 5 हो गया। फिर ये 5 इंटू 3 इज 15, ये 45 हो गया, ये 3 हो गया, 5 12, ये 4025। ओके, 4025। अब जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 1.15 क्यों? ओवरऑल 15% के लिए लिख दिया था। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इधर कितना आ रहा है अगर इस पूरे को ऐड करा जाए? ये तो 600 आ जाएगा, 600। इधर भी 108 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 इज 40, ये 5 हो गया, और ये 108 हो गया, तो ये 2061620। तो इधर कितना बन गया है? दिस इज 2220 प्लस 12x इक्वल टू 4025। सिंपल कैलकुलेशन बचे हैं, 4025, और ये इसको इससे माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 05, और ये 8। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए भैया इसको सीधे यहाँ पे रख देते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पे नियरेस्ट पूछा है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या अच्छी बात हो रही है। इसको 1800 मान लो तो वो 12 से डिविजिबल है। 1800, अब यू नो ना, 180/12 कितना होता है? 15। ठीक है, एक जीरो और है, 150 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 150, बहुत छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक्स आ चुका है, मार्क प्राइस 120 रखनी थी पर आपने 150 रख दी, तो कितना P% आपने उसको बढ़ाया मार्क प्राइस के ऊपर, यही तो पूछा था। अब निकालना कितना आसान हो गया, आपने 30 बढ़ाया 120 के ऊपर, 1/4 होता है 25%, आपका आंसर आ गया। इसलिए मैंने तब P नहीं रखा था, मैंने कहा कीमत निकाल लेते हैं एक्स, फिर रेज जो जितना परसेंट राइज हुआ है वो तो आराम से बाद में निकाल ही लेंगे, 25% आपका आंसर आ गया, सिंपल। तो देखा आपने, इनिशियल चीजें
फाइनल चीजें आपस में बराबर कर दिया, एक्स आपका 150 आ गया, और 120 से 150 जाने के लिए 25% का राइज होता है। 30 मतलब 1/3, सॉरी 30 का इंक्रीज हुआ है, 30 को 120 में इंक्रीज करोगे तो दैट इज 1/4 इंक्रीज, 25% आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अप्रोच देखा आपने। खैर एग्जाम में आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है आपको अपने आप को, पर यहाँ पे क्योंकि मैं अप्रोच मुझे समझानी थी, ठीक है। पर इस पूरी कहानी में एक बात देखिए आपने, इस 100 को अज्यूम करने से काम काफी सही हो गया हमारा, इसलिए अजम्पशन ऐसे रखा करो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आराम से डुएबल सवाल था। ये सवाल एक और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का है और इसमें कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन एन ईयर हो रही है। चलो देख लेते हैं। 10% पर एनम है और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। तो फ्रेंड्स पूरे साल का 10% अगर रेट है तो हमें तो हाफ ईयर का रेट चाहिए, तो वो 5% ले लेंगे। अब ध्यान रखिए अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल 1+r/100 टू दी पावर t। ठीक है, अब थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, 1.5 साल के बाद टोटल अमाउंट, भाई इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट ही तो बता रहा है घुमा के, मतलब थोड़ा और शॉर्ट में बोल देता अमाउंट, उसने बोला इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो तो अमाउंट होती है, हमको पता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, वही निकालना है हमको। अब देखिए 1 प्लस रेट 5% का लेना क्योंकि आपका कंपाउंडिंग पीरियड आधे साल का है, और पूरे 1.5 ईयर्स में आपके आधे साल कितने आते हैं, 3 हाफ ईयर्स, तो पावर 3 हो जाएगी। होगी बात क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो रेट आपका हाफ ईयर, क्योंकि आप हाफ ईयर कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो 10 का 5 बन गया। और यहां पे कितने टाइम इंटरवल्स आ रहे हैं आपके हाफ ईयर के, 3 आ रहे हैं, 1.5 साल में 3 आते हैं, हाफ हाफ हाफ, 1.5 तक जाना है, तो पावर 3 कर दिया आपने, बस खत्म। देख रहे कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक्स का इस्तेमाल किया है, ये तो 1.05 हो गया, पावर 3 हो गया। अब पी यहां पे लिखो 1852 यहां लिखो, और ये 1.05 यहां पे 3 बार आएगा। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं आराम से डिवीजन कर सकता हूं, वो डिवाइड वगैरह करके कैंसिलेशन करके हो सकता है, बट शुड वी प्रेफर कैलकुलेटर हियर बिकॉज इट इज कैट एग्जामिनेशन, वहां पे कैलकुलेटर ऑनलाइन होता है। यस, जल्दी से 18522 लिखना और 1.05 को 3 बार डिवाइड कर देना, और आपका आंसर यहां पे 16,000 आ जाएगा। दैट इज द आंसर। सर पर ये तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, रफ पेपर में कर सकते हैं, पर जब कैलकुलेटर दिया है तो उतना टेंशन क्यों लेना, क्योंकि सॉल्व करने में कितना भी जल्दी करो, कैलकुलेटर से तो आप 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, 5 सेकंड में सॉल्व तो नहीं कर पाओगे ना, दैट्स ओपन फैक्ट। तो कई बार सवाल होता है कि सर कैलकुलेटर कहां इस्तेमाल करना पड़ता है, इस सवाल में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल से नंबर से कैलकुलेटर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भाई, 120 150 सिंपल नंबर्स यहां जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिवली आप डिसाइड कर सकते हैं, खुद से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, पर जब दिया है कैलकुलेटर तो क्यों टेंशन लेना, 5 सेकंड में आराम से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर, बिल्कुल बेसिक्स टेस्ट किया उसने सीआई का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक की प्रैक्टिस सीरीज खत्म करने से पहले एक जैट का सवाल कराने का और मन था, तो काम हो जाएगा। जैट 2018 का बहुत बेहतरीन सवाल, एक प्रोडक्ट की प्राइस पी दे रखी है, उसको x% से बढ़ाया, फिर y% का डिस्काउंट दे दिया उस रेज्ड प्राइस पर, तो क्योंकि डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे उसको, तो ये पूरी कहानी के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस बनती है वो दोबारा पी बन गई। ठीक है, और एक और चीज दी है कि y इज इक्वल टू एक्स और y का डिफरेंस। तो देखो एक तो y दिया है x और y का डिफरेंस, तो यहां से x 2y के बराबर आ गया, पहली चीज तो ये। दूसरा ये रही प्राइस, पहले इसको x% बढ़ाओ, 1 + x/100 में मैं स्मॉल x ले रहा हूं। ठीक है, अब इसको y% से कम करो, 1 - y/100, डिस्काउंट है ना ये कीमत फिर से p बन गई, तो p से p कैंसिल कर दो। क्लियर है बात? एक यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, मुझे x चाहिए ना, या मुझे y चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो y को हम x/2 रख देंगे। एक छोटी सी बात और समझना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे x/100 को अल्फा मान रहा हूँ, क्योंकि 100 को बार बार कहाँ लास्ट में लाएंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया 1 + अल्फा, और ये हो गया 1 - अल्फा/2। सो अपॉन 100 को बेसिकली मैं अल्फा पे ले जा रहा हूँ, तो 100 को बार बार कैलकुलेशन में नहीं लाना पड़ेगा, आपके लिए आसानी रहेगी। बढ़िया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो 1 + अल्फा हो गया, यहाँ पे 2 अंदर आएगा, तो 2 - अल्फा, और इधर एक 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर गायब करना हर समय अच्छा रहता है। आपने कुछ बेसिक्स देखे, कॉमन चीज को अज्यूम कर लेना, उसके बाद डिनोमिनेटर हटा देना मल्टीप्लाई करके, तो काम आसान रहेगा। ब्रैकेट ओपन करते 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 - अल्फा, अल्फा से करो तो +2 अल्फा - अल्फा स्क्वायर, ये 2 के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया, तो अल्फा आप जानते हैं तो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 वैल्यू तो है नहीं, तो 1 ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये अल्फा आया है,
आपको तो x चाहिए ना, तो x बाय 100 1 के बराबर है, तो x किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर, और हमारा आंसर डी ऑप्शन आ गया, जैट, जिसके सवाल थोड़े मुश्किल माने जाते हैं। और इस सवाल में तो कई लोग बोलते हैं सर वैल्यू दी नहीं है, तो करना क्या, बिल्कुल परसेंटेज के बेसिक्स इस्तेमाल करें इसमें, कि परसेंटेज राइज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, या डिस्काउंट जहां पे परसेंटेज रिडक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक्स। अभी तक देखा आपने, हमने आईएफटी की बात कर ली, जैट की बात कर ली, कैट की बात कर ली, बेसिक्स के अलावा वो कहीं नहीं जाता। सवाल के स्टेप्स थोड़े बढ़ा सकते हैं, दैट इज द रियलिटी ऑफ दीज सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन। आराम से होता है काम यहाँ पे। अप्रोच का भी थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको, स्पेशली व्हाट टू अज्यूम, ये ना, या फिर हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, सारी बात करी हमने। तो अरिथमेटिक की आगे भी बातें करेंगे, अभी तो चीजें बची है अरिथमेटिक में, काफी और बातें करना बाकी है, पर फिलहाल इस प्रैक्टिस को यहाँ पे रोकेंगे, और कल से एक और टॉपिक का स्विच करेंगे, फिर दोबारा रिविजिट करेंगे अरिथमेटिक को। तो थैंक यू सो मच। अगर ये सीरीज हेल्पफुल लग रही हो, वीडियो हेल्पफुल रहा, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।